हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, बी फार्मा फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मीन्स हार्ट कैसे काम करता है। और इसी टॉपिक से आपके बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, जो आपके जीपेट एग्जाम हो गया, नाइपर एग्जाम हो गया या कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम हो गया, मतलब वो सब बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेन का क्या काम होता है और आर्टरीज का क्या काम करता होता है। ठीक है, और वेन कौन सा ब्लड कंटेंट करती है और आर्टरीज कौन सा ब्लड कंटेंट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेन क्या होती है। वेन अ वेसल विच टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब ऐसी वेसल जो क्या करे, ब्लड को हार्ट के साइड ले जाए। ठीक है, ऐसी वेसल जो क्या करे, ब्लड को हार्ट के साइड ले जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं वेन। ठीक है, और जो वेन होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब देखते हैं आर्टरीज क्या होता है। ठीक है, अ वेसल विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब ऐसी वेसल जो क्या करे, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाए, उसको बोलते हैं आर्टरीज। और इसमें कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, मतलब प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो वेन क्या होती है? एक ऐसी वेसल होती है जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट के साइड लेके आए। ठीक है, और आर्टरीज क्या होती है? एक ऐसी वेसल होती है जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए। और वेन में कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड। और जो आर्टरीज होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो हार्ट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ये अपना हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट में अपने 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, अब 4 चेंबर के नाम हैं। जो ये वाला है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर है अपने लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सबसे पहले ब्लड कौन से एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, वो सब देखने वाले हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सुपीरियर मतलब क्या होता है। सुपीरियर मतलब ऊपर, मतलब हार्ट के ऊपर जो भी पार्ट है वहाँ से ब्लड आएगा। ठीक है, वेन के थ्रू, मतलब सुपीरियर वेना कावा। और इन्फीरियर मतलब हार्ट के नीचे वाला पार्ट। इन्फीरियर मतलब नीचे से ब्लड आएगा। सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। तो इन मतलब एक टाइप की वेन है, अपन ने भी देखा था वेन क्या होती है। ये ब्लड को हार्ट के साइड ले जाती है। और कौन सा ब्लड होता है इसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेना कावा कहाँ ब्लड को लेगी? राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा, ये भी ब्लड को कहाँ ले गई? राइट एट्रियम में। ठीक है, ऐसे एक अपनी कार्डियक मसल्स होती है, उसमें कोरोनरी साइनस होती है। ठीक है, वो भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और कहाँ लेके आती है? राइट एट्रियम में। ठीक है, तो राइट एट्रियम में अपने पास 3 जगह से ब्लड आया, वो भी कौन सा आया? डी ऑक्सीजनेटेड। कहाँ कहाँ से आया? एक आया सुपीरियर वेना कावा, एक आया इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, और एक आया अपना कोरोनरी साइनस। ठीक है, कहाँ कहाँ से आया? देखो, एक आया सुपीरियर वेना कावा, एक आया इन्फीरियर वेना कावा और एक आया कोरोनरी साइनस। इन तीनों जगह से कौन सा ब्लड आया? डी ऑक्सीजनेटेड। और वो कहाँ आया? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, अब इस राइट एट्रियम से, ठीक है, अब इस राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, पर किसके थ्रू आएगा? यहाँ पर एक बॉल भी लगी रहती है। ठीक है, उस बॉल को बोलते हैं अपन ट्राइकप्सिड बॉल। क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड बॉल। इस बॉल के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ कहाँ से आया? सुपीरियर वेना कावा और एक आया इन्फीरियर वेना कावा और एक आया कोरोनरी साइनस। इन तीनों जगह से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ? राइट एट्रियम में। ठीक है, अब इस राइट एट्रियम से वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, वो भी किसकी मदद से आया? ट्राइकप्सिड बॉल की तरफ की मदद से। ठीक है, अब इस राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाएगा, लेकिन किसकी मदद से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से जाएगा। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसमें कौन सा ब्लड है अपना? डी ऑक्सीजनेटेड। अब मैं ऐसा क्यों हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्योंकि अपन ने भी इधर पढ़ा था कि जो वेन होती है वो कौन सा ब्लड कंटेंट करती है? डी ऑक्सीजनेटेड। और जो आर्टरीज होती है वो कौन सा ब्लड कंटेंट करती है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, पर यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि पल्मोनरी आर्टरीज मतलब आर्टरी है, मतलब कौन सा ब्लड कंटेन करेगी? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये तो ले जा रही है अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड कंटेन करती है, तो आपको ऑक्सीजनेट नहीं लगाना है, डी ऑक्सीजनेट लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये ब्लड कहाँ आएगा? अपना लंग्स में आएगा। ठीक है, लंग्स में आने के बाद क्या होगा? वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अपन इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, मतलब कि अपनी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा? अपना लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेकिन कौन सा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ये अपना कहाँ चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेकिन किसकी वजह से, बाइकप्सिक वॉल की मदद से, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा के थ्रू सेंड टू ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, मतलब ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा अपना ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ के, क्योंकि लंग्स से तो आ ही रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।